हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मोरल। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेट्स, उसके हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब हम उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन अगर आपको आसानी से समझ में आए हैं तो ये और भी आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग एक प्रकार से चैप्टर है और ये इंटरेस्टिंग तभी है जब आपके पीछे के सारे डाउट क्लियर है, आपको अच्छे से टर्म्स का मतलब पता है, आप हर टर्म्स की जानकारी रखते हैं कि ये क्या होगा, इक्वल कैसे होते हैं, लेस देन कैसे होता है, ये सब चीज आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें जितने भी सेट्स दिए हुए हैं पीछे नीचे, उनको हम क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स यानी कि उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, यानी कि रोस्टर फॉर्म। देखिए लिस्टेड द एलिमेंट्स एंड सेपरेट बाय देम कॉमास। ठीक है, तो कौन सी हम इनको लिस्ट बनाते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए a इज इक्वल टू, हमें इसके एलिमेंट्स बनाने हैं कैसे, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब आप बताइए ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर है इसका मतलब नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो फिर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 भी तो है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 है, फिर 3 है, फिर 4 5, फिर 6 इवन है, 7 फिर 8, फिर 9 8 इवन है, 9 अप टू। अब इसमें ये तो कहा नहीं कि हमें कहाँ तक लेने हैं, तो चल रहे थे इंफिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। हमने पिछले क्वेश्चन जो किए थे पिछली वीडियो में, तो वही तो बात है ये। अगर आपने वो क्वेश्चन किए हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो हमें भी साथ ही साथ मोटिवेट करते रहिए, लाइक बटन को प्रेस करते रहिए, ताकि हम भी आपसे मोटिवेट होते रहें और अच्छे से अच्छी कोशिश आपको पढ़ाने की करते रहे। तो ये क्वेश्चन थे, ये हमने जो पीछे 4 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के, उन्हीं पे है बिल्कुल। अगर वो आपने ठीक से समझे हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली समझ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो पीछे अच्छी तरीके से नहीं किए हैं तो पहले आप उनको कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि ओड नेचुरल नंबर कहाँ तक है, इसने सिर्फ ये कह दिया कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इंफिनिटी तक होंगे, क्योंकि नंबर्स कभी रुकते ही नहीं है, वो खुद इनफाइनाइट है। तो ओड नंबर्स भी तो कहाँ मिलेंगे हमें, वो भी इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी लिस्टेड कर दी एलिमेंट्स की। सेकंड देखिए, कह रहा है कि b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि ये x है वो एक इंटीजर है जो इन दोनों के बीच में है। अब -1/2 के उस साइड हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा, -0.5, ये कितना आएगा 4.5। ठीक है, ठीक है। अब इंटीजर क्या होते हैं वो आपको पता ही है, तो देखिए यहाँ से 0.5 के उधर कौन सा इंटीजर मिलेगा, 0 भी तो एक इंटीजर है। वो अलग बात है कि ये ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इंटीजर तो है ही। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ जाएंगी, सेट b में 0.5 -0.5 के उधर चलेंगे हम, तो उधर क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, फिर 1 भी मिलेगा, फिर 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4.5 हाफ है तो 4 भी मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 तो इससे ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू, और इन दोनों के बीच में तो ये इंटीजर है हमारे, तो क्या लिख देते हैं हम इसको, ये हमने लिस्ट कर दिए एलिमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, और किस टाइप से लिखा हुआ है, x का स्क्वायर करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 4, या तो वो 4 आए या वो 4 से छोटा आए। तो देखिए इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो x की वैल्यू हमें इस टाइप से लेनी है कि अगर हम
वो उसका स्क्वायर करें उस वैल्यू का, तो वो 4 आए या 4 से कम आए। तो देखिए -1 का स्क्वायर करोगे आप, -2 का स्क्वायर करोगे आप, वो भी तो प्लस का 4 ही आएगा, तो वो नंबर भी आएंगे। तो देखिए कहाँ से आ सकते हैं, इसमें -2 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। -1 भी आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, जो कि 4 से क्या है, छोटा है। उसके बाद में 0 का स्क्वायर 0, वो भी क्या है, 4 से छोटा। इंटीजर है, बिल्कुल है, इसने कहा है कि इंटीजर हो सकता है। उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 स्क्वायर को हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि वो 4 से अधिक ज्यादा जा रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ यही है कि इंटीजर वो लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है। ये इंटीजर है, इनका सभी का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर आता है। लेस देन इक्वल टू कहा है इसमें, लेस देन इक्वल, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले इन चीजों को थोड़ा सा ठीक से समझें कि लेस देन इक्वल टू क्या है, और ये मतलब इनका कहाँ क्या मतलब निकलता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, और इससे आपकी एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो आप इनको लगातार प्रैक्टिस में लाते रहे। उसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, x such that x is a letter in the word loyal, यानी क्या कह रहा है, x such that x is a letter in the word loyal। अब loyal के अंदर जो x है उससे loyal लिखा गया है, कहने का मतलब, तो पीछे भी आपने किया है, तो मैं क्या क्या वर्ड ले सकता हूँ, देखिए L O Y A L। अब L आ गया, दोबारा से रिपीट नहीं करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ठीक से समझा था कि रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, यानी कि आप रिपीट करोगे कोई फायदा नहीं है उसका, एक बार ही वो गिना जाएगा। अब इसमें देखो L फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो यही हमारे नंबर है, इनकी हमने लिस्ट बना दी है। उसके बाद देखिए 5th में कहता है कि E is equal to X such that X is a month of a year not having 31 days। आपको पता है कि कौन सा मंथ 30 डेज का होता है, कौन सा 31 का। तो आपको ऐसे ही एक सेट बनाना है, ई सेट, और उसमें आपको यहाँ एलिमेंट की लिस्टेड करनी है। कैसे, नोट हैविंग 31 डेज। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको करें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, कि आपको पता ही होना चाहिए कि ये डेज जो होते हैं कितने होते हैं किस मंथ में। तो आपको क्या कह रहा है कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, ऐसे मंथ्स की आप लिस्ट बनाएंगे। तो वो मंथ्स आप उनमें से हटा दीजिए जो जिनमें 31 डेज होते हैं, उसके अलावा आप यहाँ सारे मंथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसका 6th पार्ट, f is equal to x such that x is a consonant। कॉन्सोनेंट आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में, अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी कि जो के तक पहुंचते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के से पहले के, तो यहाँ आपका जो एफ है वो क्या हो जाएगा, वही कॉन्सोनेंट क्या क्या स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, तो ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल्स हैं। इसके अलावा जो बच गए तो कॉन्सोनेंट है कहाँ तक, के से पहले के, ठीक है। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको ही देता हूँ, आप इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल आपको पता है। उसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हम मैच करवाएंगे कि कौन सा सेट कौन सा ए कॉलम से बी कॉलम में कौन सा मैच कर रहा है, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा है 6th, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और राइट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इनको आप मैच करवाए कि सही कौन से नंबर का है, पहले का कौन सा आएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब आपको इसमें मैच करवाना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और शायद मेरे करने से पहले आप कर भी चुके होंगे ये, क्यों देखते ही पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर इस चैप्टर की ये पूरी कर ली है। तो एक्सरसाइज 1.1 तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए लेफ्ट में फर्स्ट में दिया हुआ है आपको 1 2 3 6, सेकेंड 2 3, थर्ड
फोर्थ 1 3 5 7 9। चलिए राइट साइड में लिख लेते हैं इनको। ए में दिया हुआ है x such that x is a prime number, x is a prime number and a divisor of 6 and a divisor of 6। ठीक है। बी में दिया हुआ है आपको x such that x is an odd natural number, is an odd natural number। सी दिया हुआ है x such that x is natural number, is natural number and divisor of 6 and divisor of 6। एंड डी दिया हुआ है x such that x is a letter of the word, x is a letter of the word mathematics, mathematics। क्लियर। देखिए आपका क्वेश्चन है और आपको इसमें सिर्फ मैच करवाना है कि लेफ्ट साइड में जो रोस्टर फॉर्म में है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, राइट साइड कौन से है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 का मतलब क्या है, हम उधर मैच करवाएंगे इसको। तो देखो ये 1 2 3 6 नेचुरल नंबर तो नहीं है रेगुलर, क्योंकि वैसे तो नेचुरल है लेकिन रेगुलर तो नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं है। इधर देखते हैं फिर हम क्या कह रहे हैं। देखो इधर x such that x is a prime number, x एक प्राइम नंबर है एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो एक 6 का डिवाइजर है, 6 को डिवाइड करते हैं वो, और प्राइम नंबर है। तो देखिए यहाँ 1 ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो नहीं होगा। 2 3 हाँ ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ही 6 के क्या है डिवाइजर है। तो मुझे इसका ये स्टेबल लग रहा है क्या कि x इज ए प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों क्या है डिवाइजर ऑफ 6 है। ठीक है, सही है। उसके बाद दूसरा देखिए x such that x is an odd natural number, x क्या है odd natural number है। तो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9 और odd नेचुरल नंबर है। तो वहां भी आप देख सकते हैं। इसमें कंडीशन नहीं दी है हमें कहां तक है, लेकिन हाँ है भाई, सॉरी इसमें लिखना भूल गया मैं, लेस देन 10। x such that x is an odd natural number लेस देन 10, क्योंकि बिना कंडीशन तो वो सेटिस्फाई ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन आप इसमें देख सकते हैं। तो लेस देन 10, तो देखिए 1 3 5 7 9 10 से कम है ये, और क्या है सारे सारे ओड हैं। तो हमारा जो बी था उसको ये मैच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं सी x such that x is a natural number and divisor of 6, यानी कि 6 के डिवाइजर हैं। तो ये देखिए 1 2 3 6 ये सारे 6 के डिवाइजर हैं और नेचुरल नंबर भी है। तो थर्ड को ये सूट करेगा। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, और मैंने बताया था रिपीटिंग टर्म है उनको हम नहीं लिखेंगे, तो ये मैथमेटिक्स का हो गया आपका। तो यही आपको बताना था इसमें कि आप मैच करवाइए, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट करके बताते रहिए और मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ दिए हैं आपको करने के लिए 1-2 पॉइंट, तो आप उनको कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको उनमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कोई और वीडियो अलग से बनाऊंगा और उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए आप
ढंग से इसको पढ़ें और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके साथ एक नई वीडियो में आपके सामने फिर से मौजूद हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।